निजी दुश्मनी निकालने वाला धूर्त व्यापारी, तुम मुझे नहीं लेते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, इसकी बात ही मत करो। तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। कैसे चला रहे हो गाड़ी? बॉस जी, आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है। ढोंग मत करो, उठो। तुमने मुझे इतना जोर से टक्कर मारी है, मैं उठ नहीं सकता। मेरी कमर और पैर टूट गए हैं, मैं उठ नहीं सकता। ढोंग मत करो, मेरी गाड़ी में डैश कैमरा है। मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने खुद को टक्कर मार ली? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है? सब लोग देखो, सब लोग आकर मेरा न्याय करो, न्याय करो, उठो। बॉस जी, क्या मैं उसे कुछ पैसे देकर भगा दूं? चीन की सामाजिक मान्यताएं इसी तरह खराब होती है। हमारे पास डैश कैमरा है, हमें किस बात का डर? लेकिन अगर ये मामला बढ़ा, कंपनी का कानूनी विभाग जरूर खबर लेगा, तो आपके जल्दी वापस आने का मामला उजागर हो जाएगा। उसे कुछ पैसे दे दो। ऐसा करो, वापस जाकर कानूनी विभाग से किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजो, ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। उठो, हिलो मत, बस मुझे कुचल दो। बहुत दर्द हो रहा है, बस करो। क्या ये पैसा ईमानदारी से कमाया गया है? तुम्हारी क्या मजाल? दे दो। अगर हमारा ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो तुम अभी खत्म हो जाते। बकवास बंद करो और मुझे दे दो। रुको, तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? मैंने पूरा देख लिया है, तुम धोखा दे रहे हो। हाँ, वो अचानक आ गया और मुझे डरा दिया। जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे गाड़ी ने टक्कर मारी और मुझे पैसे देने पड़ेंगे? क्या तुम पागल हो गए हो? ड्राइवर साहब, जब ट्रैफिक पुलिस आए, तुम उनसे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जांच करवा सकते हो। मेरे हिसाब से यह इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटर वाहन के मानकों पर खरा उतरता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 40 किलोग्राम से अधिक और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति वाली दोपहिया गाड़ियां हल्की इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कहलाती हैं और मोटर वाहनों की तरह प्रबंधित की जाती हैं। अगर जांच में यह स्कूटर मानक से अधिक निकला, लेकिन अगर आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है, तो यह बिना लाइसेंस ड्राइविंग है, जिस पर 300 से 2000 रुपए का जुर्माना और 15 दिन तक की हिरासत हो सकती है। अगर आपके पास कार ड्राइविंग लाइसेंस है तो 12 अंक काटे जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाजार में ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन मानक से अधिक हैं। यहाँ स्पष्ट है, आप इस मानक से अधिक वाहन को चला रहे थे और सड़क पार कर रहे थे और फिर इस कार से टकरा गए, इसलिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ड्राइवर साहब, इस जगह पर पेंट करवाने में कितना खर्च आएगा? जल्दी बताओ, कितना? ये पेंट आयातित है, लगभग 10,000 से अधिक। क्या? और जब से आप इस कार के पास आए हैं, मैंने पूरा वीडियो बनाया है। यह बाद में सबूत के रूप में काम आएगा। बदमाश लड़की, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। रुको। लड़की, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने मेरी मदद की और फोन से रिकॉर्ड भी कर लिया। तुम किस विषय में पढ़ाई कर रही हो? मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वरना समाज की स्थिति खराब हो जाएगी। वकील, किस फर्म से हो? मैं अभी ग्रेजुएट हुई हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। क्या तुम्हें पता है कि डिंगफिंग ग्रुप नाम की एक कंपनी है? क्या तुम वहां कोशिश करना चाहोगी? डिंगफेंग? नहीं। क्यों? वे मुझे पसंद नहीं करेंगे।
अलविदा। बॉसी। हाँ, जियाओ चेन। कंपनी में जाकर पता लगाओ कि ये सब क्या है। ठीक है बॉसी, ये लड़की दिलचस्प है। बॉसी। क्या हुआ? बॉस सी, हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल? मुझे कैसे पता नहीं चला? एचआर अभी आया था और सभी इंटरव्यू सामग्री ले गया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू अब एचआर के अधीन है। और क्या? एचआर ने कहा कि हमें कानून विभाग में किसी की जरूरत नहीं है। बॉस छांग ने एक कानूनी अधिकारी नियुक्त किया है। नियुक्त? कौन? डेटा में दिखाया गया नाम जूली है। जूली? क्या वो झांग लीली की पुरानी सबऑर्डिनेट नहीं है? बॉस वो है क्या? बॉस फू अभी तक नहीं आए हैं और फोन भी नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम कल चैंग लियू के इंटरव्यू का डेटा मेरे पास भेज दो। ठीक है। बॉस झांग। क्या बात है? थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पापा को रिपोर्ट दूंगा। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो। बात यह है कि सुना है तुमने तियांडू प्रोजेक्ट के लिए एक लीगल असाइन किया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? जूली आखिरकार बड़ी फर्म से आई है। लेकिन हमने पहले ही किसी को चुन लिया है। चुन लिया? किसे? ये लड़की। मैं और यीजे दोनों को लगता है कि वो बहुत अच्छी है। फ्रेश ग्रेजुएट। क्या तुम्हें इस लड़की से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। ये लड़की वाकई बहुत टैलेंटेड है। मैं और यीजे सोचते हैं कि वो। चलो छोड़ो। या फिर तुम मेरे साथ अपने पापा के ऑफिस चलो, उन्हें चुनने दो। देखते हैं वे फ्रेश ग्रेजुएट को चुनते हैं या फिर बड़ी फर्म से आए एक्सपीरियंस्ड को, ताकि यह न कहो कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा हूँ। बॉस झांग, इस मामले में पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बॉस झांग। इसलिए तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या यही वो लीगल है जिसे तुमने चुना है? हाँ पापा। सियाओहान देखो, वह इतना बड़ा हो गया है। उसे कंपनी मैनेजमेंट की कोई समझ नहीं है। इतनी अहम पोजीशन पर तुमने एक फ्रेश ग्रेजुएट को कैसे चुन लिया? तुम्हें कुछ समझ नहीं है। भविष्य में डिंगफेंग को कैसे संभालोगे? बहुत निराश कर दिया। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। ट्राई करके देखते हैं। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं तो मैं अभी जाता हूं। लिंगयून, डिंगफेंग ग्रुप डिंगफेंग और डीजे की तरह बड़ा नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। हेलो। हेलो मिस चेंग, मैं डिंगफेंग कासी जियान्यू हूं। कल आपका इंटरव्यू लेने वाला। माफ कीजिए, मैं आपको सूचित करने के लिए फोन कर रहा हूं। धोखेबाज, आपको चयनित किया गया है। क्या आपका काम नहीं होता? अगर आप चेकआउट नहीं करते तो आप निश्चित रूप से एक धोखेबाज व्यापारी हैं। अगर आप इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं तो आप भी एक अवैध व्यापारी हैं। क्या आप वाकई डिंगफेंग के व्यक्ति हैं? मिस चेंग, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा। आपको वाकई चयनित किया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप कब तक रिपोर्ट कर सकते हैं? सच में?
बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अभी आता हूँ। अलविदा। बहुत अच्छा। रुको रुको। माफ कीजिए। आप क्यों आए हैं? काम करने। काम करने की अनुमति किसने दी? मैं आपको क्यों बताऊं? जरूर वो पागल से नाराज होकर गलत दिशा में चली गई। ईजे, तुम्हें उसकी थोड़ी मदद करनी होगी। उसे साथ लेकर चलो। आखिरकार वह भी हमारी टीम की है। अंदर आओ। बॉस सी, माफ कीजिए, मैं। तुम हर जगह क्यों दिख जाते हो? क्या सीनियर से इस तरह बात करते हैं? सीनियर? मिस चेंग, हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। तुम्हें परिचय कराता हूं। ये है फू यीजे, बॉस फू। भविष्य में वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर संतुष्ट नहीं हो तो इस्तीफा दे सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। हमें इंसान बनकर जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए। क्या मैं तुम्हें डीजे समूह में परिचय करवा दूं? हमारे की मिंग को एक सहायक की जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। मुझे लगता है यह उचित है। मैं कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा। ठीक है, मैं सेक्रेटरी को कहता हूं कि वो तुम्हें कंपनी दिखाए। तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। हे भगवान। और भी। यह भी बहुत ज्यादा है। समूह के बॉस झांग बॉस सी को ज्यादा पसंद नहीं करते। बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम फाइलें लेने जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, उपयोगी हो या न हो, सब हम पर डाल दिया जाता है। लेकिन यह तो बहुत गलत है। फू यीजे, क्या तुम निजी दुश्मनी निकाल रहे हो? ठीक है। फू यीजे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता नहीं कि दरवाजा खटखटाए बिना अंदर नहीं आना चाहिए? बाहर जाओ और फिर से आओ। मेरे सामने रॉब न दिखाओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इतनी सारी फाइलें तुम मुझे अकेले संभालने के लिए दे रहे हो। तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते? अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो मुझे बताओ। मैं किसी और को तुम्हारी जगह यह काम पूरा करने के लिए बुला लूंगा। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता? लेकिन कर सकते हो या नहीं? कर सकता हूँ। मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अगर तुम इसे पूरा कर सकते हो तो मैं तुम्हें डिंगफेंग में काम करने की योग्यता मान लूंगा। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो मैं पूरा नहीं कर पाए तो क्या? मैं इस्तीफा दे दूंगा। बॉसफू के पास जाकर माफी मांग लो। दरअसल बॉसफू बहुत अच्छे इंसान हैं। छोड़ो यार।
बॉस सी, इतनी रात हो गई है, अभी तक ऑफिस से नहीं गए? अभी तक पूरा नहीं किया। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? यीजे से क्यों झगड़ रहे हो? मैं झगड़ नहीं रहा, मैं अपनी क्षमता साबित कर रहा हूँ ताकि कोई मुझे कम न समझे। दरअसल यीजे बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी इंटरव्यू की बात पर नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। लेकिन तुम्हारा जवाब वास्तव में संतोषजनक नहीं था। लेकिन यह तो कानून का नियम है, ऐसी स्थिति में तो रूम छोड़ देना चाहिए। लेकिन रूम छोड़ने के बाद क्या होगा? कंपनी का क्या होगा? कंपनी के कर्मचारी कैसे जिएंगे? लेकिन क्वालिटी में तो सच में समस्या है। अगर हिम्मत है तो क्वालिटी को सही करो। तो क्या यह समाधान ठीक रहेगा? हम मकान मालिक के साथ लीकेज रिपेयर समझौते पर हस्ताक्षर करें। हम लीकेज की समस्या को हल करने का वादा करते हैं ताकि वे शांत हो सके। फिर हम रिपेयर का काम शुरू करें। अगर लीकेज की समस्या गंभीर है या हमारा काम मालिकों के सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, हम उनके लिए अपने होटल में एक कमरा खोल देंगे और रोज एक निश्चित रकम का मुआवजा देंगे। मरम्मत खत्म होने के बाद उन्हें फिर से बुलाकर रखेंगे और उन्हें हमारे डिंगफेंग क्वालिटी सुपरवाइजर के तौर पर नियुक्त करेंगे। सोशल मीडिया पर उनके साथ संवाद करेंगे। आपको यह ठीक लगता है? क्या डिंगफेंग एक जिम्मेदार कंपनी है? लेकिन ठीक है, मैं फुइजे का बचाव नहीं कर रहा। जल्दी घर जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? इतने सारे दस्तावेजों को क्या तुम पूरी रात लगाकर संभालोगे? मैं जिद्दी नहीं हूँ, कम से कम मैंने कंपनी में अभी अभी शुरुआत की है। पहला काम तो मुझे पूरा करना ही है। दस्तावेज के नीचे के कोने वाले नंबर पर ध्यान दो। एमए के बाद का कोड वाणिज्यिक अनुबंध फाइल है। एफटीडी के बाद का कोड मीटिंग फाइल है। अच्छा, ऐसे संभालने से काम आसान हो जाएगा। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने कंपनी में शुरुआत के 2 साल इन्हीं समस्याओं को संभालने में बिताए हैं। ठीक है, मैं ऑफिस से जा रहा हूं, तुम कोशिश करो। धन्यवाद बॉस सी। कैसा रहा? थक गए हो? रात में क्या खाओगे? फिर देखते हैं। इतनी रात हो गई है, फिर भी लाइट जल रही है। क्या कोई ओवरटाइम कर रहा है? शायद कुछ विभागों के लोगों का प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, पहले तुम नीचे जाओ, मैं देख कर आता हूं। ठीक है, मैं पहले कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना। मैं डर गया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो यह पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही काम करता हूं। तुम यहाँ काम करते हो? तो हम दोनों साथी हैं। हाँ, तो मेरी एक मदद करो, इस बॉक्स को यहाँ ले आओ। ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूं। धन्यवाद। ठीक है। कहाँ? यहाँ, ये वाला? इसे वहां ले जाओ। यहां रख दो। ठीक है। आप शायद हमारी कंपनी के नेता हैं, है ना? आप इतनी देर से ऑफिस में क्यों हैं? मैंने देखा कि इस कमरे में लाइट जल रही थी, तो सोचा आकर देखूं। तुम यहां क्या कर रहे हो?
कहानी लंबी है। तो बताओ ना। मैं अभी इस कंपनी में आया हूँ। पहले मैं एक फुयीजे नाम के आदमी से मिला था। मेरा उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ था। सोचा नहीं था कि कंपनी में आते ही उससे मुलाकात हो जाएगी। वह मेरा बॉस भी है। क्या बदकिस्मती है ना। इतनी देर से नीचे क्यों नहीं आ रहे? यह लो, मुझे 24 घंटे के अंदर ये सब चीजें व्यवस्थित करनी हैं। बहुत अच्छा जज्बा है तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो इतने मजे से? तुम ऊपर कैसे आ गई? मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरा पति लगभग 1 घंटे से गायब है। क्या मैं उसे ढूंढने नहीं आ सकती? नमस्ते, मैं डिंगफेंग की जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम झांग लीली है। और आप? वह डिंगफेंग के संस्थापक हैं और इस कंपनी के चेयरमैन भी, मिस्टर सी जियोहान। क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे? नहीं, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है। इतनी रात गए अभी तक घर नहीं गए? अभी भी यहाँ एक छोटी लड़की से बातें कर रहे हो? तुम्हारा नाम चेंग लिंग यून है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया। तुम बहुत अच्छे हो। और हाँ, फुयीजे उस बदमाश से शर्त मत हारना। अच्छी तरह याद रखना। चिंता मत करो, काम पूरा करके दिखाऊंगा। काम करो। हे भगवान। या तेईस घंटे 46 मिनट 33 सेकंड। आपके जरूरी दस्तावेज फाइल हो गए हैं। यह रिकॉर्ड है। अब तुम्हारी बारी है। मेरी क्या बारी? मैं चाहता हूं तुम खुद कहो कि मैं डिंगफेंग में रहने के काबिल हूं। तीसरी शर्त मुझे सुनाओ। डिंगफेंग कर्मचारियों को कंपनी की छवि बनाए रखनी चाहिए। कार्यालय समय में साफ सुथरा मेकअप, साफ सुथरे कपड़े। तुम्हें देखकर अस्त व्यस्त। घर जाओ और एक दिन के लिए अच्छी तरह से सोचो। कल वापस आकर रिपोर्ट करो। जब तुम एक कर्मचारी की तरह दिखोगे तब वापस आना। जाओगे या नहीं? जाऊंगा ही। नहीं, मतलब चला जाऊंगा। चले जाओ। तुम्हारी डिंगफिंग कंपनी ने शुरू में अच्छे वादे किए थे। अब इस तरह का नकली काम करके हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, हम मेहनत से कमाए पैसे गवा रहे हैं। तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। हाँ, हमें एक जवाब दो। पहले शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि डिंगफेंग एक बहुत विश्वसनीय कंपनी है। वह आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। हमारी समस्या कैसे हुई? ये शुरू से ही तुम्हारी समस्या थी। हाँ, मैंने गलत कहा। यह हमारी समस्या है। कंपनी कानून और नियमों का पालन करेगी और आपके नुकसान की भरपाई करेगी। बेकार की बातें मत करो। हमारे नुकसान के हिसाब से पैसे दो। हम कोई और शर्त नहीं मानेंगे। पैसे दो। आप चिंता न करें, ये सभी मांगे मैंने नोट कर ली हैं। इस नोटबुक में है। मैं इसे अधिकारियों को बताऊंगा और 1 हफ्ते में जवाब दूंगा। ठीक है? आज ही जवाब दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमें जवाब दो। क्या बकवास है? दोस्तों, पहले शांत हो जाइए। इस मामले में मैं कंपनी की तरफ से माफी मांगता हूँ।
लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो समाधान आसान नहीं होगा। तो कृपया वापस चले जाइए। हम जल्द ही आपको जवाब देंगे, ठीक है? बच्ची, तुम्हारा पद क्या है? क्या तुम डिंगफेंग का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? मैं कंपनी का कानूनी अधिकारी हूँ। मैं कंपनी को बताऊंगा और जल्द से जल्द जवाब दूंगा, ठीक है? दोस्तों, मुझे परेशान न करें, वापस चले जाइए, ठीक है? एक बच्ची को भेजकर हमें बेवकूफ बना रहे हो, हमें मूर्ख समझ रहे हो। अपने मालिक को बुलाओ। बिल्कुल नहीं। अपने मालिक को बुलाओ। मालिक बाहर आओ। मुझसे बात कर लो, ठीक है? क्या बात करनी है? क्या कर रहे हो? सब शांत हो जाओ। ये कौन है? मैं टियानडू प्रोजेक्ट का जनरल मैनेजर हूं। मैं डिंगफेंग की तरफ से बोल रहा हूं। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैनेजर साहब, क्या आप हमारी शर्तें मानने के लिए अधिकृत हैं? हाँ, क्या आपकी बात का कोई वजन है? ये सभी उनकी शर्तें हैं। ठीक है, मैं मानता हूं। तुम मानोगे? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इस बार हमसे वाकई कुछ गलतियां हुई हैं। हम डिंगफेंग कंपनी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। लेकिन आप लोगों ने जो घर खरीदे हैं वे एक जैसे नहीं हैं। अंदर के लेआउट और सुविधाएं और आपकी डिमांड की डेकोरेशन भी अलग है ना? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैं जल्द से जल्द आपके घरों में लोगों को भेजूंगा जांच के लिए। जो समस्याएं मिलेंगी हम उनके अनुसार एक मरम्मत की योजना बनाएंगे और हम अनुमान भी लगाएंगे कि कितना मुआवजा देना है। इस दौरान आपको जो परेशानी हुई है चिंता मत करो, हम उसका भी मुआवजा देंगे। मेरी राय में पैसा देना सबसे अच्छा है। हम खुद ही डेकोरेट कर लेंगे, है ना? आपका यह कहना हमारी कंपनी डिंगफेंग के लिए एक सुविधा तो है, लेकिन दूसरे मकान मालिकों के लिए यह निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपके यूनिट अलग अलग हैं और साथ ही यह हमारी कंपनी का उद्देश्य भी नहीं है। कृपया समझें। हालात वाकई ऐसे ही हैं। हमें अपनी राय एक करनी चाहिए और उन्हें कुछ दिन का समय देना चाहिए। ठीक है, हम वापस जाकर राय एक करते हैं। जल्द से जल्द हमें जवाब दे। तुम क्या कहते हो? हाँ, ठीक है, तो हम आपको कुछ समय देते हैं। आप जल्द से जल्द मुआवजे की योजना बनाएं। ठीक है, 1 हफ्ते में पूरा कर देंगे। चलो चलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। उनके जवाब का इंतजार करें। 1 हफ्ते बाद जवाब सुनने आएंगे। तुम उन्हें बांट रहे हो। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। क्या कंपनी उन्हें मुआवजा देगी? बिल्कुल देंगे। बस मुआवजा योजना तुम करो। मैं पापा, तुम कंपनी में नहीं रहकर यहां क्या कर रहे हो? लोंगटिंग प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आई है। क्या समस्या है? लग्जरी फ्लैट्स की डेकोरेशन की समस्या। लेकिन यह हिस्सा झंगी के मामा देख रहे हैं। कैसे निपटा रहे हैं? ये इसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। शायद मरम्मत और मुआवजा होगा। मुझे पता है यह बात तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन झंगी के मामा की तरफ से। बस ये मामला लिली को सौंप दो। कपड़े बदलो, मेरे साथ थोड़ा खेलते हैं। ठीक है। लाइक यह लोंगटिंग प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान, डेकोरेशन प्लान और लग्जरी डेकोरेशन एग्रीमेंट है। मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और पहले दर्ज कुछ समस्याएं। यह तो बहुत ज्यादा है। बॉसों ने कहा है पहले इसे व्यवस्थित करो, फिर एक मुआवजा योजना का ढांचा तैयार करो। जब मरम्मत विभाग अपनी वास्तविक समस्याएं रिपोर्ट करेगा तो जल्दी जवाब दे सकते हैं। कितने फ्लैट्स हैं? लगभग 300 से ज्यादा। जीतो, मुझे तुम पर भरोसा है।
रुको, क्या? तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा? इंस्टेंट नूडल्स खा रहा हूँ। कंपनी के अंदर इंस्टेंट नूडल्स खाने की अनुमति नहीं है। तुम जरा ज्यादा नहीं हो रहे? क्या देख रहे हो? चलो, चलते हो या नहीं? जरूर कोई साजिश है। नहीं जाऊंगा। वह मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहा है? कहीं मुझे खाने के लिए ले जाने की सोच रहा है क्या? अरे, चेंगलिंगू, कल अगर मुझे इंस्टेंट नूडल्स की थोड़ी सी भी गंध आई तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे, पागल। मुझे नहीं पता था कि KFC इतना स्वादिष्ट होता है। धीरे खाओ, कम पड़े तो और ले आऊंगा। नहीं नहीं, और नहीं खा सकता, वरना काम नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्या ये सारे दस्तावेज आज रात तक दर्ज करने हैं? हाँ, ये सब कंपनी के गोपनीय दस्तावेज हैं। ठीक है, कंपनी के गोपनीय दस्तावेज। तो क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? नहीं, मुझे अभी बहुत देर लगेगी, तुम पहले जाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाकर मैं बोर हो जाऊंगा। तुम क्यों अंकल के साथ नहीं रहोगे? वे चेंग आंटी के साथ है। ये क्यों अंकल की बात करो? मैं तो हैरान हूँ। अभी तक मेरी माँ को मना नहीं पाए। बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं भी परेशान हूँ, लेकिन हमारे क्यों अंकल हमेशा कहते हैं ये मामला बहुत जटिल है। जटिल क्या है? बस वे बोलने में झिझक रहे हैं। ये बुजुर्ग लोग इतनी शर्म क्यों करते हैं? ठीक है, मुझे काम करना है, तुम पहले जाओ। मैं कचरा साफ करने जा रहा हूँ। क्यों हैंग, तुम भी अपने पिता की तरह हो, बोलने से डरते हो। तो अब टियानडू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट की कोर टीम में कौन कौन है? सुना है महत्वपूर्ण मामले बॉस फू और बॉस सी खुद संभालते हैं। हाल ही में एक लीगल असिस्टेंट लिया है, काम भी बहुत दे रहे हैं। लीगल असिस्टेंट कौन है? बॉस झांग, आप थोड़ा रुकिए। बॉस झांग, यह उनका प्रोफाइल है। यह ऑस्ट्रेलिया से आया स्नोफ्लेक स्टेक है, बहुत ताजा है, आप चख कर देखिए। बॉस झांग, आपने आज मुझे किस लिए बुलाया है? क्या हुआ? उस दिन बॉसी के साथ हंसते पियाते मुझे देखकर घबरा गए? नहीं, मुझे उस दिन पता नहीं था कि वह बॉस सी हैं। कोई बात नहीं, मेरे घर वाले ऐसे ही हैं, रहस्य बनाना पसंद करते हैं। वैसे मैंने HR से सुना तुम सिंगल पेरेंट फैमिली से हो। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। बहुत मेहनत की होगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझे अपनी मेहनत से उन्हें बेहतर जीवन देना है। बहुत समझदार हो आजकल। इतनी समझदार, काबिल और शालीन लड़कियां कम मिलती हैं। बॉस झांग, आपने बहुत बढ़ा दिया। आपसे बहुत ईर्ष्या होती है। हमारे पास ईर्ष्या करने लायक क्या है? मेरे और बॉस सी के रिश्ते के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ज्यादा स्पष्ट नहीं है।
तुम्हें बताती हूँ, मैं सिर्फ एक सौतेली माँ हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। कहते हैं न, सौतेली माँ बनना आसान नहीं। मैं जियान यू के साथ हमेशा अपने बेटे जैसा व्यवहार करती हूँ, लेकिन वह मुझसे दुश्मनी रखता है। जैसे कि आज की बात ले लो, मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा मुझसे सावधान रहता है। मैं समझ गई। बॉस झांग, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? तुम एक समझदार लड़की हो। तुम मेरी मेहनत को समझ सकती हो। तुम आगे चलकर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारी चुपके से मुझे बताती रहना, ताकि मैं जियान यू की मदद कर सकूं। आपका मतलब है मुझे प्रोजेक्ट की जानकारी आपको देनी चाहिए? मैंने कहा ना, तुम समझदार हो। और हाँ, मैं तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं रखूंगी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लीगल डिपार्टमेंट की हेड बना दूंगी। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन लगता है मैं यह खाना नहीं खा सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आप और बॉसी के बीच कोई गलतफहमी है, तो मुझे लगता है आपको आमने सामने बात करनी चाहिए। मुझ जैसी छोटी कर्मचारी को इसमें घसीटना मैं नहीं कर सकती। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है, तो मैं अब ऑफिस चलती हूँ। सच में समय की पहचान नहीं। और हाँ दीदी, क्या तुम्हें पता है उस औरत ने चले जाने के बाद कहाँ गई थी? कौन सी औरत? सी जियान यू की माँ। वह खुद चली गई थी, मुझे क्या पता वह कहाँ गई। दीदी, तुम सच में बहुत भोली हो। उसका बेटा यहाँ है, वह कहीं जाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक दिन गलत रास्ते पर निकल गई थी। तुम जानती हो मैंने किसे देखा? किसे? सी जियान यू की माँ को। बहुत साल बीत गए हैं, मुझे यकीन नहीं कि वह वही थी, लेकिन मुझे लगता है दीदी को अगर समय मिले तो इसकी पुष्टि करनी चाहिए। माँ वापस आ गई हैं। लिंग यून वापस आ गई? माँ वापस आ गई हैं। लिंग यून वापस आ गया। मुझे इन सभी चीजों को 24 घंटे के भीतर व्यवस्थित करना है। बहुत हौसला है। क्या बात कर रहे हो? इतने खुश हो? क्या यह चेंग लिंगयून चेंग यू की दूसरी शादी से है, या फिर किसी और के साथ अवैध संबंध से पैदा हुई बेटी है और चेंग लिंगयून डिंगफेंग में आ गई? क्या यह चेंग यू की जानबूझकर की गई व्यवस्था है? इतनी देर से वापस आए, किस होटल में मस्ती कर रहे थे? तुम हमेशा इतना जलते क्यों हो? तुम भी अब छोटे नहीं हो। बाहर मस्ती करना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। कभी भी शरीर को थका मत देना। मैं कितनी उम्र का हो गया हूं अब, और मस्ती? मैं पूरा दिन बाहर काम और पार्टियों में व्यस्त रहता हूं। आधा मरा हुआ हूं।
तुम अभी वहां बैठे क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, अभी इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सी जियान्यू को दे दिया गया है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जियानफिंग को देखने विदेश जाने के बारे में सोच रहा था। जियानफिंग की चिंता मत करो, ये लड़का चालाक है, मेरे बचपन की तरह। वह तुम्हारे अलावा किसके जैसा होगा? हर दिन सिर्फ तुम्हें फोन करता है। मुझे याद नहीं करता इस बेचारी माँ को। तुम बेचारी हो? मुझे तो लगता है तुम्हारी किस्मत सबसे अच्छी है। देखो फिर आ भरी, और क्या सोच रही हो? तुम न तो मुझे बेटे के पास जाने देते हो, न ही कुछ काम देते हो। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में सिर्फ सी जियान्यू है। मुझे भूल गए हो। लीली, मैं सच में चाहता हूं कि जियान्यू कंपनी संभाल ले। हम दोनों को एक दिन सेवानिवृत्त होना ही है, भविष्य में। कंपनी सी जियान्यू को दे देंगे। लीली, अगर जियान्यू सच में कंपनी संभाल लेता है, जब जियानफेंग अमेरिका से वापस आएगा, तो वो अपने भाई से सीख सकता है। फिर दोनों भाई मिलकर कंपनी संभालेंगे। हम दोनों दुनिया घूम सकते हैं। तुम्हारी जान तो डिंगफेंग है, तुम इसे कभी छोड़ नहीं पाओगे। मुझे लगता है आखिरकार मैं अकेला ही दुनिया घूमने जाऊंगा। तुम पूरा दिन क्या सोचते रहते हो? नहीं, एक्सायोहा को चेंगयुए का पता कतई नहीं मालूम होने देना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द चेंगलिंगयू को भगाना होगा। जियान वायु, तुम आ गए। तुम क्यों आए हो? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। टियानड्यू सेंचुरी सिटी के मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट। बॉस चंग, आपका इंतजार करवा दिया। तुम कहाँ गए थे? बॉस चंग ने कहा हमारी मीटिंग रूम की चाय अच्छी नहीं है। मुझे नई चाय बनाने भेज दिया। रख दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, टियानड्यू सेंचुरी सिटी के मटेरियल सप्लायर, क्या टेंडर नहीं निकाला गया था? टेंडर निकाला गया था, लेकिन क्या? बोलो ना। मेरी बहन ने मुझे भेजा है। बॉस चंग, पिछली बार लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में समस्या हुई थी। मालिक खुद आकर पूछताछ करने आए थे, इसलिए इस बार मुझे सोचना होगा। क्या हम आपके साथ काम जारी रखेंगे? वो सब नीचे वालों की गलती थी, मैंने सबको निकाल दिया है। फिर भी ये तुम्हारी लापरवाही है। हमारा टियानड्यू सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट टेंडर के जरिए होगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो भाग ले सकते हो। सी जियान वायु, मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरी बहन ने मुझे भेजा है। वो तुम्हारी कंपनी की जनरल मैनेजर है। तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन टियानड्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं हूं। तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे। मैंने कह दिया, मैं टेंडर निकालूंगा। अगर तुम जीत गए तो मैं साइन कर दूंगा। मैं अपनी बहन को बुला लेता हूं। बॉस सी, क्या आप थोड़ा उसकी परवाह मत करो। क्या देख रहे हो? चलो। बॉस फू, क्या हमें सच में उनके मालिक से मिलना है? दरअसल मेरा उनके मालिक से पहले कुछ विवाद हुआ था। क्या मैं नहीं जा सकता? विवाद का मुझसे क्या लेना देना? लेकिन क्या? प्लीज प्रोफेशनल रहो, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। वैसे भी तुम तो बस एक बैकग्राउंड की तरह हो, मेरे पीछे खड़े रहो। तुम्हारा कोई डायलॉग भी नहीं है, प्लीज शांत रहो। नमस्ते। मैं डिंगफेंग का बॉस हूँ। आपके बॉस क्यू से मिलने का समय तय हुआ था। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हेलो बॉस क्यू, डिंगफेंग के बॉस फू आ गए हैं। ठीक है, माफ कीजिए आपका इंतजार करवाया। बॉस क्यू ऊपर ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। यह लिफ्ट कार्ड है। अंदर आइए बॉस क्यू।
बॉस फू, वे आ गए हैं। बॉस फू, नमस्ते। मैं क्यों हूं? नमस्ते फुईजे, आपको परिचय कराता हूँ। क्यू हेंग। लिंग यून, तुम कैसे आ गई? क्या मतलब कैसे आ गई? मैं तो तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम कब बन गए डीजे ग्रुप के बॉस क्यू? क्या तुम भूल गए कि झो जी चाओ ने टिंगटिंग के साथ क्या किया था? लिंग यून, मेरी बात सुनो। मैं तो इस कंपनी में आने से पहले ही बहुत सोच रहा था। और तुम ऐसे इंसान के अंदर काम कर रही हो। क्या मैं झो जी चाओ के लिए काम नहीं कर चुका? तुम ही बंद करो। क्या तुम इसी तरह के रवैये से हमारे डिंगफेंग ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने आए हो? माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगू? बॉस फू, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। माफी नहीं मांगोगे? बाहर जाओ। तुम क्यू हेंग। लिंग यून, बॉस फू, क्या मतलब? तुमने मेरे बारे में जांच की है? बॉस क्यू, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। हमारा यह प्रोजेक्ट, चेंग लिंग यून वह मेरी लीगल असिस्टेंट है। मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ, यह तो सामान्य बात है। बस मुझे यह नहीं पता था कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। मैं थोड़ा हैरान हूँ। माफ कीजिए बॉस फू, मैंने गलत सोचा। मेरा और लिंग यून का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए अभी। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अगर आज आपके लिए बात करना सही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ सकता हूँ। ठीक है बॉस फू, आइए। ठीक है। चेंग लिंग यून, अरे चेंग लिंग यून, तुम फिर से भड़क क्यों गई? अभी फुई जे ने कहा ना, प्रोफेशन रहो। नहीं, अभी फुई जे ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब फिर से अंदर जाना है और क्यू हेंग से माफी भी मांगनी है। कौन जानता है कि वह फुई जे मुझे फिर से कैसे नीचा दिखाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं जा सकता। अगर चला गया तो मैं पूरी तरह से गलती कर बैठूंगा। छोड़ो भी। कौन है? मैं हूँ जियोलैन। जियो लैन, जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? यीजे भाई कहाँ हैं? यी जे पैसे मांगने गए हैं। पैसे मांगने? प्रोजेक्ट के पैसे कम पड़ गए क्या? किससे मांग रहे हैं? डीजी से? तुम घर में आते ही यी जे भाई करते रहते हो। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? किसने तुम्हें नाराज किया? झांग ली। उसके अलावा और कौन? फंड्स प्रूव नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यी जे को डीजी से मांगना पड़ा। अब उसने झांग यी को भेज दिया है तियानदू प्रोजेक्ट की मटेरियल सप्लाई के लिए। तुम बताओ, क्या मैं गुस्सा नहीं होऊंगा? झांग यी, लोंगटिंग प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी समस्या आई, झांग ली अभी उसे इस्तेमाल कर रही है। उसके लिए क्या असंभव है? आखिरकार नुकसान तो पूरे तियानदू प्रोजेक्ट और डिंग फेंग को होगा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जियान यू, मुझे लगता है तुम्हें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसे इस्तेमाल करना?
झांगी तो झांग लीली ने बर्बाद करने के लिए भेजा है, तुम मुझसे उसे इस्तेमाल करने को कह रहे हो? मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि झांग लीली की नीयत सही नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्या झांग लीली बर्बादी नहीं करेगी? तुम्हारा मतलब है? यह झांगी सीधे कहूँ तो एक फिजूल खर्च है। तुम्हारी और लीचे भाई की क्षमता के सामने उसे संभालना कोई मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? इसके उलट झांग लीली को कुछ परेशानी भी दे सकते हैं। मुझे लगता है यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर कहीं उसने हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा दिया तो सारी जिम्मेदारी झांग लीली पर डाल देना। सावधानी बरतनी ही चाहिए। बिल्कुल। अभी झंगी एक दोधारी तलवार है। झंग लीली से निपटने के लिए सबसे अच्छा हथियार। मुझे लगता है यीजे भाई मेरी बात से सहमत होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी उन्हें नाराज कर दिया है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम मर्द हो, इज्जत की मरी हुई मछली हो। एक्सायोलिन, इतने सालों से मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल इज्जत नहीं बची। मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? अभी सबसे जरूरी है प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करना। मैं अभी झंगी के पास जाता हूँ। आप चाहते हैं हम पहले ही फंडिंग कर दें? हाँ, मैं चाहता हूं आप पहले ही फंडिंग कर दें हमारे ट्यांद्यू प्रोजेक्ट में। क्या डिंगफिंग की फंडिंग में कोई दिक्कत आ गई है? हमारी फंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारे सहयोग में सच में कोई दिक्कत आ गई है। बॉस फू, जरा रुकिए। क्या इतनी जल्दी आप मान जाएंगे? लिंगयू के बारे में है। आप माफ कर दीजिएगा, मैंने उसे नहीं बताया कि मैं दीजी में काम करने आया हूं। गलती मेरी है। चिंता मत करो, हमारे अपने कर्मचारी नियम हैं। अब मुसीबत हो गई। बॉस फू, माफ कीजिए, गलती मेरी है। मैं आत्मनिरीक्षण करूंगा। बॉस फू, डांटना है तो डांट लो। डांटने की क्या बात है? जैसे मैं अनप्रोफेशन हूँ, काम के प्रति गंभीर नहीं हूँ वगैरह। तुम्हें तो लोगों को ऐसे ही डांटने में मजा आता है ना? तुम क्या कर रहे हो? जब तक कोई साइको न हो, वरना कोई बेवजह लोगों को डांटता नहीं है। मैं तुम्हारी काबिलियत देख रहा हूं। मैं सही सुन रहा हूं ना? अगर तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं है तो तुम्हें इस्तीफा देने के बारे में सोचना चाहिए। मैं हैरान हूं कि तुम्हारी नजर इतनी अच्छी कैसे हो गई। सच कहूं तो आज मैं तुमसे बहुत निराश हूं। मैं ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्यूइंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? किसने कहा? तुम पागल हो क्या? मैं तो जानना चाहता हूं क्यों है, तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? क्या मैं इतना बुरा हूं?
तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? कोई चारा नहीं, सच में बहुत बुरा है। पागल। बहुत बुरा। साफ साफ मुझे चिढ़ा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। अच्छा हुआ कि अभी किस नहीं किया, वरना मैं। तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम मत आओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। हे भगवान। मत जाओ। यहाँ टैक्सी नहीं मिलती। अरे चेंगलिंग यू, 20 मिनट बाद ऑफिस में मीटिंग है। तुम। अरे। पागल। अंदर आओ। लिंग यू, बॉस सी, कुछ बात है? मैं बॉस फू से मिलने आया हूँ। बॉस फू, कुछ बात है। पहले तुम्हें वो सारे बेकार के डॉक्यूमेंट्स अराइव करने को कहा था। नया काम, पिछले साल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से मेरे लिए चेक करो। खासकर फंड्स का फ्लो हो पाएगा। हो जाएगा। अच्छा, हो जाए तो मुझे बताना। तुम क्या देख रहे हो? काम पर लग जाओ। बॉस सी, मैं चलता हूँ। यीजे, तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या ज्यादा? तुम, यीजे भाई, पिछले साल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करवा रहे हो। फंड्स का फ्लो क्लियर करो। क्या तुम उसे परेशान नहीं कर रहे? किससे करवाओगे? जो लड़की अभी बाहर गई है, चेंग लिंग यू। ये से भाई, तुम उस पर इतना भरोसा करते हो? मजबूरी में भरोसा करना पड़ रहा है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिखने में तो ये से भाई उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर उल्टा सोचो तो कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्थित करने जैसा महत्वपूर्ण काम उसे सौंपा गया है। हाँ, बस कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्थित करना ही तो है। लेखा जांच। तुमने उसे लेखा जांच के लिए कहा? सही कहूं तो फंड के प्रवाह की जांच। मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना, अगर जंगली ने यह काम संभाल लिया तो हमारे इस प्रोजेक्ट में वह खुद के लिए एक रास्ता जरूर निकालेगी। मुझे पहले उसका वह रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन वो एक नई है। मुझे चिंता है कि क्या वो कर पाएगी, वरना कुछ लोगों को उसकी मदद के लिए भेज दे। नहीं, ज्यादा लोगों से काम बिगड़ेगा। बस उस लड़की को अकेले ही करने दो। बस थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। वो चेंग लिंग यू अभी भी सोच रही है कि उसे सजा मिल रही है। यह अच्छा है। इस तरह झंगलीली को शक नहीं होगा। सही कहा।
चलो इंतजार न करें, तुम जल्दी आराम करो। तुम्हारा काम कब तक पूरा होगा? एक दिन तो पूरा होगा ही। चेंगलिंग यू, तुम अपना सामान समेट लो। तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में ट्रांसफर किया गया है। दोपहर तक रिपोर्ट कर सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में ट्रांसफर? क्यों? मुझे भी अभी नोटिफिकेशन मिला है। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो सॉन्ग डायरेक्टर से पूछ सकते हो। तुम 10 मिनट से देख रहे हो, कोई सुझाव दो। हम इतने करीब हैं, सीधे कहो अगर कोई समस्या है। मुझे लगता है यह बॉस एचआर को ट्रांसफर करना चाहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में। क्या तुम मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में भी नहीं जाना चाहते? सॉन्ग डायरेक्टर, मैंने टियांग प्रोजेक्ट का काम अभी पूरा नहीं किया है। तुम हैंड ओवर कर दो। बॉस ने को तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जाना है। बॉस जंग, क्या उन्होंने बॉस सी और बॉस फू से पूछा? आखिरकार वे मेरे सीधे सुपरवाइजर हैं। यह मैं बात कर लूंगा। तुम जल्दी से अपना काम हैंड ओवर कर दो और मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में चले जाओ। लेकिन चेंगलिंग यू, कितने लोग जनरल मैनेजर के ऑफिस में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं लगाते। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मैं सहमत नहीं हूँ। बॉस फू, आप लोग कैसे आ गए? क्या हुआ? तुम मेरे आदमी को ट्रांसफर कर रहे हो? क्या मैं सिर्फ पूछ नहीं सकता? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं था। बॉसी, बॉस फू, मैं। चुप रहो। क्या तुम्हें आर्काइव रूम भेजा गया था? जाओ। नहीं बॉस फू, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? बॉस झांग ने दबा दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बॉस झांग से मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं होगा। बॉस फू, आप अभी अंदर मत जाइए। मैं पहले अंदर जाकर रिपोर्ट करता हूँ। बॉस फू, बॉस झांग, बॉस फू जबरदस्ती अंदर आना चाहते हैं। मैं रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम नीचे जाओ। टीज, तुम आमतौर पर इतने सावधान व्यक्ति हो, आज इतने बेढंगे क्यों हो रहे हो? बॉस झांग, चिंगलिंग को क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? अच्छा, तो यह उसकी वजह से है। यह बॉस सी का फैसला है। बॉस सी, ऐसा है तो बॉस सी कहाँ हैं? उन्हें चेंगलिंग की क्षमता पर बहुत भरोसा है। पिछले दिनों उन्होंने मुझसे कहा था कि उसे मेरे पास ट्रांसफर कर दिया जाए। वह चाहते हैं कि मैं उसे खुद ट्रेनिंग दूं। बॉस झांग, चिंगलिंग को नहीं जाने दिया जा सकता। इतना गंभीर नहीं है, यह तो बस एक सामान्य कर्मचारी है। बात यह है कि वह हमारे प्रोजेक्ट में काफी गहराई से शामिल हो चुकी है। अब तुम उसे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो। मैं अभी उसकी जगह किसे लाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, यह बॉस सी का फैसला है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बॉस सी से बात करता हूँ। रुको, यीज, तुम बॉस सी से चेंगलिंग के बारे में बात करने जा रहे हो? उन्होंने ही मुझे उसे भर्ती करने के लिए कहा था। उससे रहना ही होगा, कोई समस्या नहीं है। मैं बस उनसे 2 बातें करूंगा। रुको, नहीं, सी शियाओहान को बिल्कुल भी चेंगलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वह इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या उसे चेंगलिंग पसंद है? मुझे उसे अपने पास से हटाने नहीं दे रहा। यही बात होगी, लेकिन यह समझ में नहीं आता। बॉस झांग, क्या आपके पास और काम है? ये जे, असल में यह बॉस सी का आइडिया नहीं था।
मैंने ही आदेश दिया था। तो बॉस झांग, तो क्या आप कृपया अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं और मुझे उसे यहां रखने दें? तो क्या आप जानते हैं कि मैं उसे यहाँ क्यों रखना चाहता हूँ? क्यों? मैं उसे भगाना चाहता हूँ। क्यों? गलत नहीं हो सकता। उसे चेंग लिंग यून पसंद आ गई है। चेंग युए, ओ चेंग युए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सारी काबिलियत तुम्हारी बेटी को मिल गई है। दरअसल मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि यह बात तुम किसी और को नहीं बता सकते। तो बॉस सी उसे पसंद करते हैं। बॉस सी, यह संभव नहीं है। यह कैसे संभव नहीं है? बॉस सी को एक जवान और खूबसूरत महिला कर्मचारी पसंद आ गई। इसमें अजीब क्या है? नहीं तो उन्होंने तुम्हें उसे विशेष रूप से क्यों भर्ती करने को कहा? मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे निकालने का एक अच्छा बहाना ढूंढ सकता हूँ। यह उसके लिए अच्छा होगा, है ना? यीजे, चिंता मत करो। मैं कभी नहीं दूंगा कि बॉसी और लिंग यून एक साथ हों। लेकिन अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो, तो तुम भी उसके बारे में सोच रहे हो, है ना? क्या तुम उसे समझा सकते हो कि वह चली जाए? पैसे की कोई समस्या नहीं है। तो उसे लगा कि मुझे चेंग लिंग यून पसंद है। नहीं, चेंग लिंग यून में ऐसा क्या आकर्षण है कि बॉस सी उस पर मोहित हो जाए? झांग लीली की बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके पास जरूर कोई और साजिश है। बॉस झांग, अगर ऐसा है तो चेंग लिंग यून को मेरे पास ही रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर? चिंता मत करो, जो कुछ तुमने अभी कहा मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, उसे तुम्हारे प्रोजेक्ट में ही रहने दो। लेकिन अगर उसने फिर कोई गलती की, तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं उसे अच्छी तरह याद दिला दूंगा। धन्यवाद बॉस झांग, मैं चलता हूं। बॉस वू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास समय है? मेरे साथ अच्छे से सहयोग करो, बोलो मत। सहयोग? किस चीज का सहयोग? मुझे छोड़ दो। हाथ हटाओ। अब ठीक है, तुम जा सकते हो। बॉस वू, पागल।